फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और हम कर रहे हैं यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। आज हम करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में आपकी जो फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग है वो अपना ख़त्म कर लिया है। तो एनसीईआरटी ने भी कुछ टीचिंग स्किल्स बताई हैं बेसिकली, जो एक टीचर में होनी बहुत ही ज़रूरी हैं। एनसीईआरटी क्या है? आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो उन्होंने भी कुछ टीचिंग स्किल्स बताई हैं जो एक टीचर में होनी बहुत ही ज़रूरी हैं। पहली क्या है? आपकी रिटन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। जब आपका टीचर क्लासरूम में आता है तो उसके हाथ में क्या होना चाहिए? उसके साथ उसके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। सपोज वो आपको कोई लेसन टीच करता है, कुछ पढ़ा रहा है, तो विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव उसको कोई भी चीज़ नहीं पढ़ानी चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव यही तो होता है कि भाई जो मैं ये चीज़ पढ़ा रही हूँ इसके एंड में आप कितना एबल हो जाओगे, कितना आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, इसकी रेलिवेंस क्या है आपके लिए। तो वो सारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक टीचर को बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मटेरियल अरेंज, यानी कि टीचर को एक पहले से ही एक प्रॉपर लेसन प्लानिंग के साथ क्लासरूम में आना चाहिए। मतलब उसको पता होना चाहिए कि उसने क्लास में जाके क्या पढ़ाना है। जो टीचिंग मटेरियल है जो वो क्लास में पढ़ाने के लिए लाया है, जो वो पाठ लेसन पढ़ाना चाहता है, वो उसको बिल्कुल अरेंजमेंट्स के साथ लेके आना चाहिए, सुव्यवस्थित तरीके से। ऐसा ना हो कि पहले उसने टॉपिक शुरू कर दिया टीचिंग का, फिर इवैल्यूएशन का, फिर सीधा और कुछ। तो उसको एक सीक्वेंस में पढ़ाना चाहिए, जैसे 1 बाय 1 करके, कि अगर पहले टीचिंग आता है देन आफ्टर दैट ही हमारा जो है वो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, उसके बाद जो है फैक्टर्स आएंगे, उसके बाद जो है मेथड्स आएंगे, फिर इवैल्यूएशन आएगा। ऐसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में टीचिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लेसन प्रेजेंटेशन। लेसन प्लानिंग जो है हर चीज़ की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है, बीएड टीचर्स को जो सिखाया जाता है उनको माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है, जो कि लगभग 5-10 मिनट के बीच की होती है। तो वहाँ पर भी प्रॉपर लेसन प्लान्स के साथ आपको एज ए ट्रेनिंग आपको टीच करना होता है कक्षाओं को। तो उनके पास जो है वो जो पढ़ाने वाले हैं, जो टीचर क्लास में पढ़ाने वाला है, उसको उस चीज़ का लेसन उसके पास होना चाहिए, वो लेसन को प्रेजेंट करे, यानी कि प्रस्तुतिकरण। अब कक्षा में उसको वो जो लेसन पढ़ाने आया है वो उसको प्रेजेंट करना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है एक्सप्लेनेशन मेथड हो सकता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि हो, या और मेथड भी आपका यूज़ कर सकता है। फिर आस्किंग क्वेश्चंस, यहाँ पे जो वो क्वेश्चंस पूछेगा बच्चों से, जो प्रश्न पूछेगा उनका एक प्रॉपर उसको एक अरेंजमेंट करना चाहिए, एक मतलब सीक्वेंस में। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप कुछ पूछ रहे हो और आप करवा कुछ हो रहे हो। तो वो जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को भी एक प्रॉपर अरेंज करके उसको बच्चों से पूछना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, यानी कि जो बच्चे रिएक्ट करते हैं, जो आंसर देते हैं, उसको मैनेज करना आना चाहिए टीचर को। अगर बच्चा गलत जवाब भी देता है तो भी टीचर को वो इस तरीके से मैनेज करना आना चाहिए ताकि बच्चा जो है सही जवाब तक पहुंच पाए और उसको बिना डीमोटिवेट किए। नेक्स्ट है हमारा व्याख्या करना। अब टीचर्स जो लेके आया है, जो उसने क्लास में प्रेजेंट किया है, उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना। मतलब ऐसा नहीं है कि हेडिंग लेसन प्लानिंग में है और हेडिंग ही करवा के चला जाए। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस भी उसको देनी होती है कि आप जो करवा रहे हो उसको इस तरीके से उसकी व्याख्या करो कि बच्चों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट है आपका उदाहरण देना। जब हम कोई भी चीज़ समझा रहे होते हैं तो वो पूरी तरीके से समझ में कब आती है? जब हम उसको खोल के समझाते हैं, जब एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को समझाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि ये क्या है? टीचिंग एड्स हैं। प्रॉपर एग्जाम्पल्स के बाद आपकी टीचिंग एड्स भी ऐसे होनी चाहिए जो इफ़ेक्टिव हों, जो प्रभावशाली हों, जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी इफ़ेक्टिव बना दें और भी अच्छा बना दें। तो शिक्षण सहायक सामग्री में आपको पता ही है टीचिंग एड्स होते हैं, कुछ विजुअल, कुछ ऑडियो, कुछ प्रोजेक्टिव होते हैं हमारे आजकल, जिनको हम प्रोजेक्टर वगैरह का यूज़ करके जो है हमारी टीचिंग को और इजी या और जो है असेसिबल बना सकते हैं, ताकि वो हर लर्नर के पास उसकी पहुंच हो जाए। तो शिक्षण की गति तय करना। अब जो कक्षा में टीचर पढ़ाने जा रहा है, जो पढ़ा रहा है, उसको पता होना चाहिए कि मेरा जो पेस है टीचिंग का, मेरी जो गति है वो कितनी है। उसको गति इस तरीके की नहीं रखनी है कि भाई बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और टीचर को क्या करना है कि भाई हाँ आज तो मुझे 1 यूनिट करवा देनी है, पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म।
और बच्चों को उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो गति इस तरीके से निर्धारित करनी है ताकि हर लर्नर आपकी कही गई बात को अच्छे से समझ ले। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेशन के लिए प्रेरित करना। अब ये काम भी टीचर का ही है, ना केवल उसको पढ़ाना है बल्कि बच्चों को मोटिवेट करना है ताकि वो अपने आप को एंगेज करें वो लर्निंग में, ताकि वो कुछ सीख पाएँ, वो विलिंग हो, भाई मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ सीखना है इस चीज़ का। फिर है नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड का यूज़। आपकी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए टीचर को ब्लैक बोर्ड अगर टीचर यूज़ करता है तो वो मोर इफ़ेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट है आपका लेसन एंडिंग। आप जैसे ही लेसन की प्रेजेंटेशन देते हो इसी तरीके से आपको सम अप भी करना पड़ता है अपने लेसन्स को, वो भी आपका इफ़ेक्टिवली वे में होना चाहिए कि भाई आप जो यहाँ पढ़ाने आए थे, जो आपने पढ़ा दिया वो समराइज वे में उसको सम अप कर दो। अब वो पूरा का पूरा बच्चों के सामने एक समरी उसकी दिख जाए कि भाई हाँ टीचर ने आज मुझे ये करवाया था। फिर है असाइनमेंट। अब सारा लेसन हमारा हो गया या सब कुछ करवा दिया जो टीचर ऑब्जेक्टिव बना के जो लेके आया था, तो लेसन हमारा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद गृह कार्य जो देते हैं यानी कि असाइनमेंट्स जो दिए जाते हैं आपको बेसिकली, वो घर के लिए कुछ काम दे देना। इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, यानी कि जब टीचर अपना असाइनमेंट दे देता है उसके बाद उसको क्या करना होता है कि बच्चों ने कितना प्रोग्रेस किया, कितना उनमें सुधार आया, कितनी उन्होंने उन्नति की, उस चीज़ को इवैल्यूएट करना होता है और कहाँ पे उनकी कमियां रही। तो उसको या तो फिर आपके फॉर्मेटिव टेस्ट के थ्रू या फिर समेटिव टेस्ट के थ्रू या एंडिंग सेशन में जो एग्ज़ाम होते हैं फाइनल, उनके थ्रू पता चलता है टीचर को कि बच्चों में कितना सुधार हुआ है और कहाँ पे उनकी कमियां रह गई हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम डायग्नोज एंड रेमेडीज़। मतलब कि अब क्या करना है, टीचर को पता चल गया कि हाँ इस सब्जेक्ट में बच्चे कमज़ोर हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम करना है कि बच्चे को कमी आ कहाँ पे रही है, दिक्कत को फाइंड आउट करना है, यानी कि आपका कारण पता करना है। जैसे डॉक्टर कहता है ना, बीमारी का पता लगाता है कि कौन सी बीमारी है और फिर उसी के अकॉर्डिंग दवाई दे देता है, ट्रीटमेंट कर देता है। ऐसे ही टीचर को भी डायग्नोज करना होता है, पहले कारण पता करना होता है कि बच्चा कमज़ोर है कहाँ पे, उसके बाद उसमें सुधार करना होता है। चाहे फिर वो टीचिंग मेथड्स हो, टीचिंग एड्स हो या फिर लेसन प्लानिंग हो, जो भी उसको अपनी कमी लगेगी उसी के अकॉर्डिंगली वो उसमें सुधार कर लेगा। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट है वो है क्लास मैनेजमेंट। हमारी टीचिंग प्रोसेस तभी इफ़ेक्टिव बनेगी जब आपका टीचर जो है उसको होल क्लास पर कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर क्लास में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाती है तो चाहे आप कितना ही अच्छा पढ़ा पाओ लेकिन वो मतलब बच्चों तक डिलीवर नहीं हो पाता है, बच्चे उसको पूरा मैक्सिमम समझ में नहीं उनको आता है। तो जैसा कि हमने ये वाली वीडियो अपनी कंप्लीट कर ली, नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे आपको टीचिंग मेथड्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग।